अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में मैं आपका भाई मेहर अजीज़ आप सबको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुर्गी के बिज़नेस के ऊपर है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुर्गी का बिज़नेस नहीं किया तो आज आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर आपने मुर्गियों का बिज़नेस किया और आपको बीच में कोई नुकसान हुआ है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने मुर्गियों के बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट करना है, रन करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको अपनी सजेशन भी दूँगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया और मैं किस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। तो आज की वीडियो में ये तमाम बातें डिस्कस होंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही बात करूँगा, यही दरख्वास्त करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। कि मुर्गी का जो कारोबार होता है, जब आपने शुरू करना है तो पहले आपने अपने माइंड में इस बात को बिठा लेना है कि आपने आया गोश्त के लिए काम करना है या फिर आपने अंडों के लिए काम करना है। अक्सर आप लोगों को दोस्त हजरात ये बात कहते हुए मिलते नज़र आते हैं कि मुर्गियों के कारोबार में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और मुझे बड़ा ज़्यादा नुकसान है, लेकिन फिर भी वो खुद कर रहे होते हैं और ये भी बता रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ईज़ी काम है। तो आपने करना है, दिल लगा के करना है और लालच बिल्कुल नहीं करना। याद रखिएगा, जब भी धोखा इंसान खाता है, लालच जब आती है इंसान के अंदर, तब ही इंसान धोखा खाता है। तो अब आपने जब ये इस बात को कन्फर्म कर लिया अपने दिमाग में कि अब मैंने मुर्गियाँ अंडे के लिए पालनी है या फिर गोश्त के लिए पालनी है, तो इधर से ही आपके बिज़नेस का स्टार्टअप शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद फिर आपका काम आस्ता-आस्ता करके ऐसे रन होता है, ग्रो होता है और एक वक़्त पे पीक पे जाके आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फिर आपको फ़ायदा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बात अपने ख़ासकर यंग दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं होता। जब भी आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में लग जाएँगे, तो याद रखिए जिस तरह शॉर्टकट से आप ऊपर जाएँगे, उसी तरह ही शॉर्टकट से आप नीचे आएँगे। जितनी स्पीड से आपका जो दौरानिया जो होगा तरक्की का, उतनी स्पीड से आपके डाउनफॉल का भी दौरानिया होगा, लॉस का भी उसी तरीके से होगा। तो अब आपने इस बात को जब कन्फर्म कर लिया कि आपने अब गोश्त के लिए काम करना है, तो गोश्त के लिए हमेशा याद रखिए ब्रॉयलर मुर्गियों का इंतखाब पाकिस्तान में किया जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये है कि रनिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने अंडों का कारोबार करना है, तो ये भी साल 12 महीने ही चलने वाला कारोबार है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ये कारोबार जो है सिर्फ़ सर्दियों का होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताता आपको चलूँ, ये पता हो कि आपने अंडा किस तरीके से सेल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपका जो अंडा सेल होगा गर्मी-सर्दी में आपका बेकरीज़ के ऊपर सेल होगा। बेकरीज़ के जो उनसे किचन होते हैं, वहाँ पे आपके अंडे जो हैं बहुत ज़्यादा सेल होंगे। और अगर आप देसी अंडे का कारोबार कर रहे हैं, तो देसी अंडा भी आपका साल 12 महीने पाकिस्तान में चल सकता है, अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर पे अपने अंडे रखवा दें तो। तो अब बात करते हैं कि मुर्गबानी को शुरू करना है। तो अक्सर आप भाई दोस्त लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेने के लिए बड़ी मुर्गियाँ परचेज़ कर लेते हैं। यहीं पे आप जो है नुकसान का जो पहला स्टेप होता है, आप शुरू कर देते हैं। जब आप बड़ी मुर्गियाँ लेते हैं, तो अब मैं आपको बताता चलूँ, जो बड़ी मुर्गी जो होती है वो 70 से 80 ग्राम जब खुराक खाती है, तो उसके बाद वो अंडा देती है। तो जब आप चूज़ा पाल के बड़ा करते हैं, तो चूज़े में अब ये मैं आपको कंपैरिज़न्स बताता जाता हूँ। चूज़ा जो है पहले दिन 1 ग्राम खाता है, 2 हफ्ते तक 1 ग्राम खाता है, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक चला जाता है। लेकिन जब वो मतलब 6 महीने के हिसाब पर पहुँचता है, तो वो 80 ग्राम खाता है उस टाइम पर। तो जब आप तैयार 80 ग्राम वाली मुर्गी खरीद लेते हैं, बहुत कम लोग आपको ऐसी मुर्गियाँ देंगे जो कि बिल्कुल तैयार अंडों पे होंगी। हमेशा याद रखें, जिस फार्मर ने इतनी मेहनत की होगी कि 6 महीने तक उसने मुर्गी को पाला होगा और अंडे तक लाया होगा, तो वो कभी भी आपके ऊपर ऐसी मुर्गी नहीं सेल करेगा जो आने वाले दिनों में उसको फ़ायदा देने वाली है। हमेशा आपको ऐसी मुर्गी दी जाएगी जो कि आपको बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, गोश्त के भाव में सेल होने वाली होगी और अंडे भी वो जो दे रही होगी, वो शादिर-नादिर अंडे दे रही होगी, 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद। अब ब्रीड्स के ऊपर बात आते हैं कि अगर आपने अच्छी ब्रीड्स को सिलेक्ट कर लिया, आया वो ब्रीड गोश्त के लिए भी हो और साथ में अंडे के लिए भी हो। पाकिस्तान में इस टाइम पे सिर्फ 2 ही ब्रीड्स ऐसी हैं जो कि अंडे और गोश्त के लिए काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही हैं। नंबर 1 पे एस्ट्रोलर्ब है, दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है RIR।
तो RIR जो है वो गर्मी के मौसम के लिए इतनी ख़ास नहीं होती, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंडे इलाके की मुर्गी है। लेकिन आस्ट्रल होप ऐसी है कि वो वज़न के साथ-साथ हर एक तरह के मौसम को अपने अंदर एडजस्ट करने की ताकत और सलाहियत रखती है, अगर बशर्ते कि आपकी अच्छी मैनेजमेंट उनके साथ हो। तो ये 2 मुर्गियाँ ऐसी हैं कि जो गोश्त के लिए भी बिकती हैं, और इनकी जो मुर्गी का वज़न होता है वो 2.5 किलो तक चला जाता है 5 से 6 महीने पे। अगर आप आजकल के दौर के हिसाब से, यो आजकल का रेट चल रहा है ₹1000, ₹900 और ₹800 के हिसाब से, जितनी अच्छी मुर्गी होगी आपकी, अगर आप तौल के हिसाब से भी बेचेंगे तो आपकी 2500 से ₹2400 की सेल होने वाली है। इससे नीचे आपकी सेल भी नहीं होगी। तो अगर आप उसको तैयार करके अंडे हासिल करने के बाद भी सेल करते हैं तो आपकी वो 2500 से 2600 की कन्फर्म बिक जाएगी, अच्छी ब्रीड की, अगर आपने मुर्गी रखी होगी। लेकिन अगर आप थोड़े से शार्प हैं तो आप उन्हीं मुर्गियों से जो अंडा लेते हैं, उसी अंडे से आप दोबारा चूज़ा निकाल कर अपने फ्लॉक को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप आप दोबारा से वहीं से ले सकते हैं और मुर्गी को आप सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको चूज़े का समझाता हूँ दोस्तों। जब आप चूज़ा डालते हैं तो आप खुद यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक मुर्गी जो आप 2500 की मार्केट से ख़रीद रहे होते हैं अंडों के लिए, तो अगर आप यही ₹2500 में चूज़ा खरीद लेते हैं, तो अगर आपको ₹100 का चूज़ा पड़ता है, तो वो आपको 25 चूज़े मिल जाते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चूज़े में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, फिर आप उसको अपने तरीके से बड़ा करेंगे, उनको अच्छी खुराक देंगे, अच्छे तरीके से आप उनकी जो है कि केयर करेंगे, उनकी आप वैक्सीनेशन करेंगे, तो जब वो मुर्गियाँ 6 या साढ़े 5 महीने या 6 महीने की होंगी, तो वो डेफ़िनेटली अंडा देने के काबिल हो जाएँगी और यहाँ पर वो अंडा देना शुरू कर देंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होगा चूज़ा पालने की वजह से, और दूसरा आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। ₹100 की चीज़ 6 महीने में आपकी 2500 से ₹2400 के दरमियान में इस टाइम के हिसाब से बिक रही है, और आने वाले टाइम में इसका रेट बढ़ भी जाएगा, और हो सकता है कि यही जो गोश्त अभी ₹1000 केजी मिल रहा है, ये 1200 से ₹1400 पर केजी के हिसाब से, देसी गोश्त के हिसाब से सेल हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, और मैं जो तरीक़ाकार अपनाता हूँ, मैं भी हमेशा चूज़ा लेके बड़ा करता हूँ। 100 चूज़ा ले लिया तो उसमें से 50-60 मेरे पास बच जाता है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करें तो आपका मोर्टेलिटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। तो इसी तरह ही से 100 जो चूज़ा होता है उसमें से 50 बच जाता है। और अक्सर मुर्गे आ जाते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मुर्गे तो अंडे नहीं देते, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, आज का ये पॉइंट आप लिख लें, अपने पास सँभाल लें। अगर मुर्गा आपका आ जाता है तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि मुर्गा 3 किलो से 4 किलो के दरमियान में भी चला जाता है, और उसका कोई ऐसा इश्यू नहीं होता कि उसका वज़न बढ़ जाएगा तो वो अंडे देना बंद कर देगा। वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आपका ₹1000 केजी के हिसाब से अगर बिकेगा तो वो 3,500 से ₹4000 का आपका मार्केट में सेल हो जाएगा। याद रहे कि मैं इसमें असील मुर्गों की बात नहीं कर रहा, असील मुर्गों के रेट काफ़ी ज़्यादा हायर होते हैं, और दूसरा वो अंडों में भी उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। उसके ऊपर मैं फिर एक दिन वीडियो बनाऊँगा, उसके बिज़नेस प्लान के ऊपर एक मालूमाती वीडियो बनाऊँगा, इंशाल्लाह आपके साथ उसके ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये अपनी सजेशन भी दे चुका हूँ, अगर आपने कारोबार को शुरू करना है तो आप चूज़े से शुरू करिए। कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, 6 से 7 महीने में आपका बिज़नेस ग्रो होगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझ आएगी, मार्केट के बारे में भी समझ आएगी, और इसी तरह करते-करते आप अच्छी तरीके से ऊपर ग्रो करेंगे, मार्केट में आपका नाम बनेगा, आपकी पहचान बनेगी, लोग आपको जानना शुरू हो जाएँगे, आपके अपने ग्रुप्स होंगे जिसमें लोग आपसे राब्ता करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, और इसके बाद आप भी कोई कारोबार करने का सोचेंगे, और मेरी सजेशन भी आपके साथ है और दुआएँ भी आपके साथ हैं। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप चूज़े से शुरू कीजिए, और अच्छे तरीके से आप ट्रेनिंग मेरे चैनल से लेना चाहते हैं, पुराने वीडियोज़ पड़े हुए हैं, चूज़ों को पालने का तरीका भी उसमें लिखा हुआ है। अगर आपने उससे ट्रेनिंग लेनी है तो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ पड़े हुए हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, और आप इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपनी दुआओं में भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए।